हेलो क्लास 7। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स में क्या है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का मेथड बहुत ही ईजी है, लेकिन हम जो प्रॉब्लम करते हैं वो होती है हमारी डेसिमल्स में, यानी पॉइंट में हम लगाते वक्त उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको इस वीडियो के अंदर हम सभी के सभी जो 10 पार्ट है हम करके दिखाएंगे और आपको पूरी वीडियो आपको आराम से देखनी है, आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो चलिए एक एक पार्ट्स को करते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2.5 इंटू 0.3, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 2.5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0.3 के साथ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई हमारी वो रफ वर्क होगी, आप उसे कहीं भी आप सॉल्यूशन में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप 7th क्लास में आ चुके हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आप उसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे आपको करना क्या है। ये 2.5 है और यहाँ पर 0.3 है, आपको इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, आप थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट यहाँ पर भूल जाएंगे कि यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 25 और नीचे क्या हो गया 0.3। तो सिंपल जो मल्टीप्लाई है वैसे ही करेंगे। 3 5 से 15, 3 2 से 6 और 1 7। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल गया 5 7 और 0। तो ये निकल गया हमारा 0 और 7 और 5। ठीक है, यानी इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई करी कुछ इस तरह से निकल के आया। अब मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट हम भूल गए थे, लेकिन अब पॉइंट उसका काम है जो हम भूल चुके थे। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी इसमें भी एक पॉइंट है और इसमें भी एक पॉइंट है। आप पॉइंट को काउंट कर लेंगे, पॉइंट यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद है, यानी 1 हो गया, और पॉइंट यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, यानी कितने पॉइंट हो गए टोटल 2। तो आप क्या करेंगे, जो भी आंसर निकल के आया था उतनी ही डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे काउंट करके, 1 और 2। तो ये आ गया आपका 0.7 और 5। ठीक है, पॉइंट के बाद के जो सारे नंबर होते हैं हम सबको अलग अलग रीड करते हैं, यानी अलग अलग उनको पढ़ते हैं। तो 0.75 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 0.1 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 51.7 के साथ में। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट जो मुझे लग रही है 51.7 है, उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ और 01 नीचे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, जो मल्टीप्लाई का मेथड है वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में तो 7 आ जाएगा, यानी ऊपर का नंबर सेम आ जाएगा। अब 0 की करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करते हैं तो 0 ही आ जाता है। 7 का 7 1 5 और 0। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लाई करने पर आया, उसको यहाँ पर लिख लेंगे 0517। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट को काउंट करना है 1 और 2, यानी एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है और एक डिजिट के बाद इसमें पॉइंट है। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे 2 है, तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाने, 1 और 2। यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0 5 1 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर है, तो नंबर से पहले क्या हमारे पास 0, तो इस 0 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो आंसर लिखेंगे कितना, लिखेंगे केवल 5.17। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आपका सेम है, 0.2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 316.8 के साथ में। तो सिंपल पॉइंट भी भूल जाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 02 के साथ में। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3 और 2 3 6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 0 से करेंगे तो 0 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 6 3 3 6 और 0। पॉइंट काउंट करेंगे एक डिजिट पर यहाँ पर, एक डिजिट पर यहाँ पर है, तो इसको लिख लेते हैं 0 6 3 3 6। ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट पर, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो हम 0 को हटा देंगे इसको। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6336। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है आपका 1.3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3.1 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम है, आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हम। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, सेम नंबर आ जाएगा। 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 9 और 1 10, यानी 403 यहाँ से निकल के आ गया। तो सेम लिख लेंगे 403। पॉइंट काउंट करेंगे, एक डिजिट के बाद इसमें है और एक डिजिट के बाद इसमें है, टोटल डिजिट हो गई हमारी 2, तो 4.03 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, ये आपको कहीं भी शो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, 0.5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0.05 के साथ में, ठीक है। तो लगभग ज़्यादा डिजिट इसमें है तो इसे ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे और थोड़ी देर के लिए पॉइंट हम भूल जाते हैं। ओके, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 2 कैरी हो गया, 5 मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे 0 ही आएगा, 0 0 और 0, तो 5 2 0 और 0। पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर है और 1 डिजिट के बाद में यहाँ पर है, टोटल हो गए 3। तो इस नंबर को लिख लेंगे 0 0 2 और 5, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.025 इसका क्या निकल के आ गया, यहीं पे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये निकल के आ गया इसका आंसर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट से पहले क्या है, 0 आ रहा है, तो 0 लगाना अच्छी बात है क्योंकि वो नंबर थोड़ा सा अच्छे से दिखता है। अगर मैं इस 0 को हटा दूँ यहाँ से तो ये पॉइंट लगेगा, तो ये एकदम से रीड नहीं होगा, ये समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ पर पॉइंट है नहीं है, शायद दिखे ना किसी को, तो यहाँ 0 लगाना जरूरी है। तो सिंपल आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको आंसर को, तो 0.025 निकल के आ गया, ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो चलिए देखते हैं सिक्स पार्ट को। तो सिक्स पार्ट की बात करेंगे तो 11.2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.15 के साथ में। तो जो सिंपल सा रूल है आपको जो बताया वही आपको फॉलो करना है। थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाएंगे और बाकी सारे नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 2 10, 0, 5 1 5 और 1 6, 5 1 5, ठीक है। 1 की करेंगे, 1 2 2, 1 1 1, 1 1 1। अब 0 की करेंगे तो 0 0 और 0, तो 0 8 6 1 और 0, ठीक है। पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट देखो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद में है, तो यानी 3 डिजिट पे पॉइंट हमारा लग जाएगा। तो 0 1 6 8 और 0, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वही बात आ गई, यहाँ पे 1 के बाद से पहले क्या है 0, तो इस 0 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.68 और 0, आप यहीं पे से छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया 6 पार्ट का आंसर। तो 7 पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.07 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.02 के साथ में। तो सिंपल सा जो रूल आपको बताया वही फॉलो करना है, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे 0, कैरी वाला बना गया, 2 1 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएंगे। तो कितना आ गया, 4 1 और 2 और 0 और 0। यहाँ पे चेक करेंगे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पर है और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पर, टोटल पॉइंट हो गए हमारे 4, यानी 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो इस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 2 1 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा निकल कर, ठीक है। तो बात करते हैं 8th पार्ट की। 8th पार्ट आपका 10.05 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1.05 के साथ में, ठीक है। तो पॉइंट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, ओके। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 105 के साथ में, 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 0 यानी 2 आ गया, 0 5 1 5, 0 से करेंगे तो सेम 0 ही आ जाएगा। अब 1 के साथ करनी है 5 0 0 और 1, 5 2 5 5 0 और 1, ठीक है, ये निकल के आ गया। नंबर को लिख लेंगे 1 0 5 5 और 2 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम पॉइंट काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर है और 2 डिजिट के बाद यहाँ पर है, टोटल 2 और 2 4 हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद में लगा देंगे पॉइंट, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट में हमारा 101.01 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.01 के साथ में, ठीक है। इस नंबर को सेम यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, 0 0 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऊपर का नंबर यहीं पे आ जाएगा। अब 0 से करनी है, 1 2 3 4 और 5 0, 1 2 3 4 और 5, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। ये नंबर निकल के आ गया। पॉइंट काउंट करेंगे, 1 और 2 1 और 2, यानी 4 डिजिट के बाद में हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इस नंबर को लिख लेते हैं 0 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 और 4, यानी ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 4 डिजिट के बाद में। तो 1 आगे इससे पहले, तो इन 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो 1.0101 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे, यानी 10th पार्ट हमारा 100.01 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 1.1 के साथ में, तो 1 0
और 0 1 पॉइंट हम भूल गए थोड़ी देर के लिए, 1 से मल्टीप्लाई करी, सेम नंबर ऊपर का, यहाँ भी सेम 1 1 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया 11 00 और 11, ठीक है। पॉइंट काउंट करेंगे, एक डिजिट के बाद में यहाँ पर और 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 3 1 2 3, यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 110.01 और 1, ठीक है। तो हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट से लेकर 10 पार्ट तक के हमने सारे जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, वो सभी के सभी सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी सारे के सारे समझ में आ गए हैं। तो इनको आप दोबारा से एक बार अपनी नोटबुक में करें तो आपको इनको करते वक्त अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।